सो हेलो गाइज, नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम, ओम नमः शक्ति शिवाय। सो फाइनली गाइज, विज्ञान भैरव तंत्र के हम लोग 14 सूत्र कवर कर चुके हैं, राइट। और आज का सूत्र भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं आपको कि आज का सूत्र बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज आज हम फिर से थर्ड आई के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आपने थर्ड आई के बारे में नहीं सुना है तो विज्ञान भैरव तंत्र के 5वें सूत्र को एक बार जाकर जरूर देखना। सीरियसली गाइज, अगर आपने थर्ड आई के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया, समझ गया आप सारी चीजों को, तो आपके लिए दुनिया की कोई भी चीज हासिल करना पॉसिबल हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारा पैसा मिले, आपका रिलेशन स्ट्रांग हो जाए, आपका जो मनपसंद पर्सन है वो आपकी लाइफ में आ जाए, आपके सारे काम बनने लगे, तो हमें थर्ड आई को जानने की जरूरत है। लेकिन आज का सूत्र स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं, विज्ञान भैरव तंत्र कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई रिलीजियस बुक नहीं है जिसको कोई भी इंसान नहीं पढ़ सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको हर एक इंसान पढ़ सकता है, बिकॉज ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर बनाई हुई है, जिसमें भगवान शिव ने मेडिटेशन करने की 112 टेक्निक्स बताई हुई है। जी हाँ, जिनको महादेव खुद फॉलो करते थे। सोचो, अगर इन सारी चीजों में से हमने कुछ भी फॉलो कर लिया, एक छोटा सा अंश मात्र भी फॉलो कर लिया, तो लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल हो जाएगा। अब 112 सूत्र में से आप कोई भी सूत्र को पकड़ के काम कर सकते हैं। जो भी सूत्र आपको लगे कि आपके लिए परफेक्ट है, आप उस सूत्र पे काम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सूत्र। बस एक बात का ध्यान देना गाइस, एक बार जब आप आध्यात्मिक दुनिया में यानी स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बड़ी सीरियसली तरीके से लेंगे, ये स्पिरिचुअल जो दुनिया है इसको काफी सीरियसली अगर आप लेंगे, तो आपको हर एक चीज में, हर एक इंसान में, हर एक कंडीशन में कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिलेगी। सपोज दैट आपकी बहुत सारी चीजें रुकी हुई हैं आपके लाइफ में, आपके सक्सेस को लेके, आपका रिलेशन को लेके, आपके गेम्स को लेके, आपके करियर को लेके, हर एक चीज को लेके अगर कोई चीज पेंडिंग में पड़ी हुई है, वो सॉल्व हो ही नहीं रही है, तो जब भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करोगे, तो आपकी प्रॉब्लम जो पेंडिंग पड़ी हुई है ये कैसे सॉल्व होगी, इसके लिए आपको संकेत जरूर मिलेंगे, आपको हिंट मिलना शुरू हो जाएगी, किसी इंसान के जरिए और किसी कंडीशन के जरिए, राइट। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना। तो आज का सूत्र स्टार्ट करने से पहले एक बार हम थर्ड आई को थोड़ा सा समझ लें कि थर्ड आई एक्चुअल में है क्या। देखो, हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में तीसरी आंख का मतलब होता है आज्ञा चक्र। जी हाँ, आज्ञा चक्र के बारे में सर्च जरूर करना एक बार गूगल पे। ये आज्ञा चक्र हमारा कहाँ पे होता है? हमारी जो दोनों आईब्रोज होती हैं, ये आईब्रोज के बीच में जो एक सेंटर होता है। कभी आपने अपने सेंटर दोनों आईब्रोज के बीच में उंगली लाकर देखना और दोनों आंखों से सिर्फ उंगली को देखना, आपके आईब्रोज के बीच में ना कुछ घूमना शुरू हो जाएगा, आपको कुछ अजीब सा महसूस होगा। तो बिल्कुल वही हमारी थर्ड आई है, वही हमारा पीनियल ग्लैंड है। अब इस सूत्र को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि विज्ञान भैरव तंत्र का 15वां सूत्र, 15 सूत्र क्या कहता है कि अपने हाथों से अपने सिर के 7 द्वारों को एक बार बंद करो, और जब आप बंद करते हो तो आपका जो पीनियल ग्लैंड है, जो आपका सहस्त्रार चक्र है, वो सर्वव्यापी हो जाता है। यह सूत्र एक मेडिटेशन की टेक्निक को बताता है यहाँ पे, जिसमें हमें अपने सर के 7 जो छेद हैं हमारे सर पे, उन्हें हमें बंद करना होता है एक एक करके। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारी चेतना है वो हमारे शरीर के भीतर अपने आप केंद्रित होने लगती है। सो दिस इज अ वेरी ओल्ड मेथड एंड हैज बीन यूज्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो लोगों ने बहुत बार इस सूत्र का यूज करा हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है गाइस कि ये सूत्र हर कोई इंसान कर सकता है, ये बहुत इजी है। तो अभी हम यहाँ पर समझेंगे कि हमारे सर के 7 द्वार कौन कौन से हैं, 7 छिद्र कौन कौन से हैं। हमारी 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र और 1 मुंह, ये हमारे 7 छिद्र हैं। अगर हम इनको दोनों हाथों से इन 7 छिद्रों को एक बार बंद कर लें, सबको बंद कर लें कुछ समय के लिए, तो जब भी हमारे सिर के 7 दरवाजे बंद होते हैं, तो जो हमारी चेतना बाहर बह रही थी अभी तक, वो अचानक से रुक जाती है, वो ठहर जाती है। अब वो बाहर नहीं जा सकती है। बाहर कैसे जाएगी? अब वो बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि बाहर जाने का कोई रीजन है ही नहीं। अब तुमने कभी इस चीज का ध्यान भी नहीं दिया होगा कि कभी आप गलती से गिर गए कहीं पे, ठीक है, या आपकी पीठ पे किसी ने जोर से मुक्का मारा, या कुछ ऐसी कंडीशन आपके साथ में हुई है कि आपकी सांस कुछ समय के लिए रुक गई हो, तो उस समय तुम्हारे मन में ये ख्याल बिल्कुल नहीं आता कि यार मुझे जाके समोसे खाने थे, यार मेरी गर्लफ्रेंड का मुझे मैसेज नहीं आया, यार मेरी दोस्त के साथ में तो मेरी लड़ाई चल रही है, वो तो मुझे रील्स भेजती रहती है, वो मुझे मैसेज करती नहीं है। ऐसा कोई थॉट आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपकी सांसें हैं वो कुछ समय के लिए ठहर जाती है, आपकी जो चेतना है वो कुछ समय के लिए रुक जाती है। अब ऐसा क्यों होता है कि हमारी सांसें जब रुकती है तो हमारा मन भी अचानक रुक जाता है, हमारा मन भटकना बंद हो जाता है, वो एक जगह केंद्रित हो जाता है। देखो, समझने वाली बात यह है गाइस कि जब जब हमारी सांसें चलती है, यानी हमने इनहेल किया और एक्सहेल किया, सांस अंदर ली और बाहर छोड़ी,
इसी के साथ हमारा मन भी ट्रैवल करता रहता है। जी हाँ, हमारे सांसों के साथ में हमारा मन ट्रैवल करता रहता है। वो मन का एक राइट्स है। हमें यह समझना चाहिए कि आखिर राइट्स क्या है, यानी संस्कार क्या है। अगर हमने अपने मन के संस्कारों को जान लिया तो आज का सूत्र जानना हर एक इंसान के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो रूस के एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है पावलोव, जिन्होंने एक कंडीशन रिस्पॉन्ड को, कंडीशन रिफ्लेक्स को दुनिया भर में एक आमचाल भाषा में शामिल कर दिया। अगर कोई भी इंसान साइकोलॉजिस्ट से परिचित है तो वो इंसान इस शब्द को बहुत अच्छे से जानता होगा, क्योंकि जो विचार की दो श्रृंखलाएं होती हैं, यानी विचार के जो दो थॉट्स होते हैं, कोई भी दो थॉट्स जो इस सीरीज के साथ में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, कि अगर आप दो थॉट्स में से अगर किसी एक थॉट को चलाओ तो दूसरा थॉट अपने आप चलने लगता है। यानी अगर आपने एक थॉट पे काम करा तो दूसरा थॉट अपने आप चलने लगेगा, आपकी एक्टिविटी ऑटोमेटिक दूसरी तरफ होने लग जाएगी। तो पावलोव ने एक कुत्ते के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया। तो उसने देखा कि अगर वो कुत्ते के सामने खाना रखता है, उसकी जीभ से लार बहने लगता है, उसकी जीभ बाहर निकल जाती है, यानी वो खाना खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, राइट। तो जब कुत्ता खाना देखता है तो वो उस खाने की कल्पना करता है, इमेजिनेशन करता है, जिसकी वजह से उसका लार टपकने लगता है, राइट। लेकिन पावलोव ने किया क्या है, उसकी इस कंडीशन को दूसरे थॉट के साथ में जोड़ दिया। अब वो करता क्या था कि जब भी वो कुत्ते के सामने खाना रखता था और कुत्ते का अगर लार टपकना शुरू हो जाए तो वो एक और चीज करता था, वहां पे घंटी बजाना शुरू करता था। अब अगले 15 दिन उसने लगातार कुत्ते के सामने खाना रखा और घंटी बजाना शुरू किया। और जब भी 16वां दिन शुरू हुआ तो पावलोव ने खाना नहीं रखा, उसने कुत्ते के सामने सिर्फ एक घंटी बजाई और घंटी के बजते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लग गया। कुत्ता खाना खाने के लिए रेडी हो गया, उसकी जीभ बाहर आ गई, जैसे उसको लगा कि बस अब खाना आने ही वाला है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पे तो खाना है ही नहीं, वो तो सिर्फ घंटी बजा रहा है। तो कुत्ते के मुंह से लार कैसे टपकने लगा? अब कुत्ते का कनेक्शन घंटी से तो है ही नहीं, कुत्ता तो इमेजिनेशन कर रहा है भोजन की, तभी उसके मुंह से लार टपक रहा है, राइट। क्योंकि घंटी बजाना रोज रोज उसके लार के साथ में, उसके इमेजिनेशन के साथ में कनेक्ट हो चुका था। अब देखो, पावलोव के अनुसार तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो हमारा जो पूरा जीवन है वो एक कंडीशन प्रोसेस है, यानी हमारा जो मन है वो एक संस्कार है, एक राइट्स है। तो इसलिए अगर तुम उस संस्कार के भीतर कोई एक चीज को बंद कर दो तो उससे जुड़ी सारी चीजें ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल, आपके थॉट्स हैं और आपकी ब्रीदिंग है, आपके विचार और श्वास दोनों है, राइट। अब हमारे जो थॉट्स है वो हमेशा हमारी सांसों के साथ चलते रहते हैं, हमारी सांस अंदर बाहर करती है और हमारे थॉट्स कंटिन्यू चलते रहते हैं। अब आप बिलीव नहीं करोगे कि आप बिना सांस के कोई भी थॉट दिमाग में नहीं रख सकते। हाँ, कुछ सेकंड्स के लिए आप रख सकते हो, लेकिन परमानेंट नहीं रख सकते। अब हमें इस बात पे बिलीव क्यों नहीं होगा? क्योंकि कभी भी हम अपने सांस के प्रति एक्टिव होते ही नहीं है, हम सजग नहीं होते हैं, हमारा अपनी सांसों के ऊपर कभी ध्यान होता ही नहीं है। लेकिन हमारी सांसें तो कंटिन्यू चलती रहती है, राइट। वो दिन रात चलती रहती है, उसे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे विचार की जो प्रक्रिया है वो हमारी सांसों से कनेक्टेड है, पहली बात। तो इसलिए अगर तुम अपनी सांस को कुछ समय के लिए रोक दो तो आपके जो विचार हैं वो ऑटोमेटिक रुक जाएंगे। और वैसे ही अगर आप अपने सर के 7 छिद्रों को दोनों हाथों से बंद कर लो तो जो तुम्हारी चेतना है, जो तुम्हारे संस्कार हैं, वो गति करना बंद कर देगी। तब आपकी जो चेतना है वो भीतर एक जगह पर इकट्ठी हो जाएगी। और भीतर वो चेतना कहाँ पे जाकर इकट्ठी होती है? आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में, आपके सहस्त्रार चक्र में, आपके थर्ड आई में, वहां पर जाकर हमारी चेतना एक जगह इकट्ठी हो जाती है। वही स्थान त्रिनेत्र है, वही स्थान हमारी तीसरी आंख कहलाती है। और अगर हम थर्ड आई की बात करें, तीसरी आंख की बात करें तो हमें भगवान शिव की याद जरूर आती है, क्योंकि उनके बिना थर्ड आई का कोई महत्व है ही नहीं। सो अगर आप सिर के सभी द्वारों को बंद कर देते हैं तो जो तुम्हारी चेतना है वो बाहर गति नहीं कर सकती है। पहली चीज हमें यहाँ पे क्लियर होती है, राइट। क्योंकि इंसान इन्हीं 7 छिद्रों के द्वारा बाहर की दुनिया में ट्रैवल करता है, वो कभी अपने अंदर नहीं घुस सकता, वो कभी अपनी चेतना को नहीं जान सकता। जब इन छिद्रों को हम बंद कर लेते हैं तो हम अपने भीतर रुक जाते हैं। और वही भीतर रुकना, एकाग्रता में इन 2 साधारण सी आंखों के बीच में घटित हो जाता है। हमारी जो चेतना है दोनों आंखों के बीच में एकत्रित हो जाती है। उसी स्थान को थर्ड आई कहते हैं, उसी स्थान को सहस्त्रार चक्र कहते हैं। तो थर्ड आई को लेके हमारी पहली चीज यहाँ पे क्लियर हुई है, ठीक है। अब ये सूत्र कहना क्या चाहता है? ये सूत्र कहना चाहता है कि इसी स्थान में सब कुछ सम्मिलित है,
ये जो पूरा अस्तित्व है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, वो यहीं पे समाया हुआ है। और अगर तुमने गलती से इस थर्ड आई का, इस सहस्त्रार चक्र का एक्सपीरियंस कर लिया तो समझ लो आपने जिंदगी में सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। लाइफ में कोई भी चीज ऐसी नहीं बचेगी आपके लिए जो आपकी जिंदगी में आपके साथ ना हो, जो आपको ना मिले। क्योंकि जब एक बार तुम्हें इन दो आंखों के बीच के आकाश का अनुभव हो जाए तो तुमने पूरे अस्तित्व को जान लिया। उसकी जो समग्रता है, उसकी जो पोटेंशियल है, उसको आपने जान लिया। क्योंकि ये जो आंतरिक आकाश है, ये सर्वग्राही है, सर्वव्यापक है। कुछ भी चीज आपकी जिंदगी में जो घटित होती है वो इससे बाहर नहीं है। हर एक चीज, हर एक कंडीशन आपकी थर्ड आई से जुड़ी हुई है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। और हमारे उपनिषद हमेशा से यही कहते हुए आए हैं कि अगर हमने एक चीज को अच्छे से जान लिया तो समझ लो हमने सारी चीजें अच्छे से जान ली है। क्योंकि हमारी जो ये दो आंखें हैं वो लिमिटेड चीजों को देख सकती है, अपने आसपास की चीजों को देख सकती है, राइट। लेकिन जो हमारे थर्ड आई है, जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, उसका देखना अनलिमिटेड है। वो वहां तक देख सकता है जहां की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि हमारी ये जो बाहर की दो आंखें हैं, ये सिर्फ सब्सटेंस को ही देख सकती है। और तीसरी आंख जो हमारी है वो मीनिंगलेस है, वो स्पिरिचुअलिटी को देखती है, वो अध्यात्म को देखती है। इन दो आंखों से तुम जिंदगी में कभी कोई एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते हो। लेकिन जब भी आप थर्ड आई में एक्टिव हो जाते हो तो ये एनर्जी आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाती है। तो आज का सूत्र जो कहता है कि हमें अपने सर के 7 छिद्रों को बंद करने की जरूरत है, ये सिर्फ हमारी चेतना को एक जगह पर केंद्रित करने का उपाय है। क्योंकि मेन मुद्दा क्या है, मेन पॉइंट क्या है, हमें अपनी चेतना के प्रवाह को, अपनी चेतना की गति को जानना है। एंड दिस ओरिजिन ऑफ कॉन्शियसनेस इज द त्रिनेत्र। अगर तुम इस त्रिनेत्र पर केंद्रित हो जाओ तो तुम आप बिलीव नहीं करोगे, आपके साथ में बहुत सी चीजें घटित होने लगेगी। और सबसे पहली चीज जो आपके अंदर घटित होगी, आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि जो ये पूरा संसार है, ये जो पूरी दुनिया है, वो आपके अंदर ही एग्जिस्ट करती है। अगर आपने स्वामी राम के बारे में सुना होगा तो वो कहा करते थे कि जो सूर्य है वो मेरे भीतर चलता है, तारे मेरे भीतर चलते हैं, चांद मेरे भीतर चलते हैं, ये जो सारा ब्रह्मांड है वो मेरे भीतर चलता है। और जब उन्होंने पहली बार इस बारे में डिस्कशन किया तो उनके जितने भी डेवोटीज थे, उनके जितने भी शिष्य थे, वो सब हंसने लगे। वो कहने लगे कि ये तो पागल हो गया, पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। आखिर राम तीर्थ के अंदर सितारे कैसे हो सकते हैं? उनका कहने का सीधा सा मतलब था कि कोई भी इंसान जब अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड हो जाता है तो सारे चांद तारे, सारा यूनिवर्स, सारी दुनिया वो अपनी थर्ड आई के जरिए अपने अंदर देख सकता है, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। वो इसी थर्ड आई के बारे में बात कर रहे हैं, इसी आंतरिकता आकाश के बारे में संबंधित है। क्योंकि जब कोई भी इंसान पहली बार अपनी थर्ड आई का एक्सपीरियंस करता है तो उसको सबसे पहले यही चीजें दिखाई देती हैं, यही एक्सपीरियंस उसे मिलता है। तुम देखोगे कि सारा ब्रह्मांड तो तुम्हारे अंदर घूम रहा है, यानी तुम पूरे ब्रह्मांड में ठहर जाते हो। और एक चीज का ध्यान देना यहाँ पे, जो हमारी थर्ड आई है वो तुम्हारे मटेरियल बॉडी का कोई पार्ट नहीं है, उसे आप काट पीट कर कभी नहीं देख सकते हो। यानी वो तुम्हारे भौतिक शरीर का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है। तुम्हारी जो थर्ड आई है, ये तुम्हारा सहस्त्रार चक्र है, वो तुम्हारे दोनों आंखों के बीच का स्थान तुम्हारे शरीर तक ही सीमित नहीं है। इस चीज को दिमाग में जरूर रखना, क्योंकि वो तो अनंत आकाश है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गया है। और जब तुम एक बार इस आकाश को अच्छे से जान लेते हो तो तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो पहले थे। क्योंकि जब तुम पहली बार इस आकाश को जानोगे, इस यूनिवर्स को जानोगे, तुम्हें सच में पहली बार एक नई लाइफ मिलेगी। तब तुम्हें किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तुम्हें कोई बॉडीगार्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे अंदर फिर कोई डर नहीं रहेगा, तुम्हारी कोई हत्या नहीं कर सकता है। और ये लाइन तो आपने भी जरूर सुनी होगी कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। क्योंकि ये वर्ड भी हमारी थर्ड आई को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने सूफी संत मंसूर के बारे में सुना होगा तो उनका बहुत बेरहमी से मर्डर कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें इस थर्ड आई का एक्सपीरियंस हो गया था। आप इस बारे में रिसर्च जरूर करना, इनके बारे में स्टडी जरूर करना। और मंसूर की एक कहावत है, उनका एक लेक्चर है कि मेरे लिए मृत्यु असंभव है, क्योंकि मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और ऐसा ही होगा, ऐसा ही है। क्योंकि ये जो मौत है ये आपके डर के कारण मौजूद है। यदि आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये आपके अंदर कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अगर आप इसका सामना करने, इसे आमंत्रित करने और इसे गले लगाने के लिए तैयार है तो लाइफ में आपका कोई भी मर्डर नहीं कर सकता है, आपकी कोई भी हत्या नहीं कर सकता है। तो सूफी संत मंसूर ने जब पहली बार इस आंतरिक आकाश को जाना, वो चिल्लाकर कहने लगा अनलहक अनलहक अनलहक, यानी मैं ही परमात्मा हूँ। अब भारत में ऐसे बहुत सारे लोग देखे गए हैं जिन्होंने इस तीसरी आंख एक्सपीरियंस किया, यानी आंतरिक आकाश का बोध किया। लेकिन जो भी मुस्लिम कंट्रीज थी
उन कंट्रीज में इस बात को एक्सेप्ट करना पॉसिबल ही नहीं था। और अगर मंसूर जैसा इंसान मुस्लिम कंट्रीज में अगर ये कह दे कि मैं ही परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि अनल हक, तो उसे धर्म विरोधी माना गया। क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज के जो लोग हैं वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि मनुष्य कभी भगवान हो सकता है। उनका सीधा सा प्रोस्पेक्टिव था कि इंसान सिर्फ इंसान ही रह सकता है। मनुष्य एक सृष्टि है और परमात्मा एक सृष्टा है, तो सृष्टि सृष्टा कैसे हो सकता है। तो इसलिए मंसूर की बातों को कभी समझा नहीं गया और उसकी हत्या कर दी गई, उसका मर्डर कर दिया गया। और इंटरेस्टिंग बात यह कि जब उनका मर्डर हो रहा था, उनकी हत्या कर दी जा रही थी, तो उस टाइम पे वो हंस रहे थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो? तो मंसूर कहते हैं कि तुम मुझे मार ही नहीं रहे हो। जो तुम सोच रहे हो कि हम तो मंसूर का मर्डर कर देंगे, उसे जान से खत्म कर देंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तुम मेरी हत्या कर ही नहीं सकते। तुमको मेरे शरीर के साथ में धोखा हुआ है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इस ब्रह्मांड को बनाने वाला हूँ। और ये बातें मुस्लिम कंट्रीज में लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुई और उनका मर्डर कर दिया गया। आप जरूर एक बार इस स्टोरी को स्टडी करना, उनकी लाइफ को स्टडी करना, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। मंसूर ये सारी चीजें क्यों कहता है? क्योंकि उन्हें अपनी थर्ड आई का एक्सपीरियंस हो गया था। अब मंसूर की इन बातों को इंडिया में बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, क्योंकि भारत में सदियों सदियों से ये भाषा जानी पहचानी है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि एक समय तो आता है जब इंसान अपने आंतरिक आकाश को जान लेता है और तब जानने वाला पागल हो जाता है। तो ये बात को जानना इतना निश्चित है कि यदि तुम मंसूर की हत्या भी कर दो तो वो अपना पॉइंट नहीं बदलेगा, क्योंकि ये हकीकत है। जहां तक उसका संबंध है तो उसकी हत्या नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी पूर्ण हो चुका है। उसने अपना थर्ड आई का, अपने पूरे ब्रह्मांड का एक्सपीरियंस कर लिया है। अब उसको मिटाने का कोई भी उपाय नहीं है। तो मंसूर की हत्या के बाद सारे सूफी संत सीख गए थे कि चुप रहने में ही भलाई है। इसलिए मंसूर के बाद शिष्य को हमेशा सिखाया गया कि जब भी तुम्हें अपनी थर्ड आई का एक्सपीरियंस हो जाए तो तुम चुप रहो, कुछ भी मत कहो। जब भी घटित हो चुप्पी साध लो, किसी से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और ये चीजें उन्हीं लोगों को बताओ जो इस चीज को समझते हैं, जो इस चीज को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आज का सूत्र कहता है कि सिर के 7 द्वारों को अपने हाथों से बंद करने पर अपने आंखों के बीच का स्थान सर्वग्राही यानी सर्वव्यापी हो जाता है। यानी जो तुम्हारा आंतरिक आकाश है वो पूरा आकाश बन जाता है। आज का सूत्र यहीं पे समाप्त होता है। और हमें अपनी थर्ड आई की प्रैक्टिस कैसे करनी है, हम कैसे अपने थर्ड आई का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसके लिए हमारे चैनल पे आपको विज्ञान भैरव तंत्र का 5वां सूत्र देखने को जरूर मिलेगा। एक बार आप जाकर जरूर देखना। सीरियसली गाइज, आपको बहुत अच्छी टेक्निक वहां पे मिलेंगी। बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं वो क्यों चल रही है। अगर आप पैसों को लेकर दिक्कत में हो, आप फ्रेंडशिप को लेकर दिक्कत में हो, आप रिलेशन को लेकर दिक्कत में हो, करियर को लेकर दिक्कत में हो, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, सारी चीजें। तो सूत्र को जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सूत्राज में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।